सभी छात्र, अभिभावक एवं अध्यापकों का ब्रिज कोर्स अभ्यास के 45वें यानी कि आखिरी दिन के कक्षा 8वीं के हिंदी के इस वीडियो में स्वागत। ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं की हिंदी इस विषय की कसौटी क्रमांक 3 टेस्ट नंबर 3 आज हम हल करेंगे। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर ब्रिज कोर्स के सभी वीडियो विस्तार रूप से दिए हैं। इस वीडियो में आपको हर प्रश्न का परिपूर्ण मार्गदर्शन करने की कोशिश की गई है। विशेषज्ञों द्वारा बना यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। लेखन कौशल्य के ऊपर दिए गए प्रश्न अंत में हल किए हैं। सभी से नम्र निवेदन है, सेतु अभ्यास कक्षा 8वीं कसौटी क्रमांक 3 विषय हिंदी का वीडियो जरूर देखें। कक्षा 8वीं के सभी विषयों के मराठी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम के वीडियो देखने के लिए अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करें। सभी से नम्र निवेदन है, कक्षा 8वीं के सेतु अभ्यास के कसौटी क्रमांक 3 के सभी विषयों के वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर देखें। छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि आखिरी टेस्ट जो है वो बढ़ाया गया है, 15 अंक से 20 अंक का किया गया है। पहले प्रश्न के और हम अभी रुक करते हैं। गद्य विभाग में निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण करें। छात्रों से निवेदन है कि यह गद्य खंड कम से कम 2 या 3 बार समझदारी से समझपूर्वक पढ़े, वाचन करें। उसके बाद हम प्रश्न की ओर रुख करेंगे। गद्य खंड को पढ़ने के बाद प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर कलाम का सम्मान, डॉक्टर कलाम को कौन कौन सा सम्मान मिला, ये यह संजाल में हमें लिखना है। गद्य खंड पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर कलाम जी को भारत रत्न, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति का सम्मान मिला है। इन तीनों में से कोई भी 2 यहाँ आप इस संजाल में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम रुख करेंगे। इसी गद्य खंड पर अगला प्रश्न पूछा गया है। गद्य खंड पढ़कर एक शब्द में उत्तर दो। पहला, डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे, तो इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। डॉक्टर कलाम ने, प्रश्न क्रमांक 2, डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए। इसका उत्तर भी इसी गद्य खंड में दिया है और वो उत्तर है डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन ये गुण विरासत में पाए। अपना उत्तर लिखकर उसे अंडरलाइन करना है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, जो लेखन कौशल्य के ऊपर आधारित है। प्रश्न, विज्ञान शाप या वरदान, इस विषय पर अपने विचार सिर्फ 4 या 5 पंक्तियों में लिखो। अब हम यहाँ इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, लेकिन छात्र यह उत्तर अपने शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर लिखे। विज्ञान शाप या वरदान। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाते हुए जीवन के स्तर को भी ऊंचा किया है। भारत के कई राज्यों में अंधश्रद्धाओं के कारण लोग पिछड़े, मगर विज्ञान ने हमें सही राह दिखाई। विज्ञान ने ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए हैं। इसीलिए मुझे विज्ञान हमेशा वरदान ही प्रतीत होता है। विज्ञान ने हमारा जीवन सुखमय बनाया है, मगर इसका दुरुपयोग करके इसे अभिशाप न बनाए। विज्ञान के वरदान बने रहने में मनुष्य, समाज, राष्ट्र और समूची मानवता की भलाई है। इस तरह से आसान शब्दों में हम विज्ञान शाप या वरदान इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पद्य विभाग। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल को पूर्ण करना है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि गद्य खंड जैसा हमने 2 या 3 बार पढ़ा था वैसे ही यह पद्य पढ़ना है। और पहला प्रश्न, हमें इनकी तरह हिल मिलकर रहना चाहिए, और इसका उत्तर है पर्वत पेड़। पर्वत मिट्टी पेड़ जो रहते, जग में सबसे हिलमिल रहना।
तो पर्वत और पेड़ यह इस प्रश्न का उत्तर है जो पद्यांश में हमें पढ़ने को मिलता है। 4 पंक्तियों का पद्यांश है, लेकिन उस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सभी उत्तर इसी पद्यांश में हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे माटी और लक्ष्य ये 2 शब्द दिए हैं, तो माटी के लिए इस कविता में मिट्टी और लक्ष्य के लिए मंजिल, माटी, मिट्टी, लक्ष्य, मंजिल ये 2 शब्द आए हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। पेड़ों का महत्व लिखते समय छात्र उनके अनुभव, उनको पेड़ों का महत्व क्या प्रतीत होता है उस शब्दों में लिखना आवश्यक है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए मैं यहाँ चंद पंक्तियाँ पेड़ों के महत्व पर लिख रहा हूँ। आप उसे जरूर पढ़िए, समझे और लिखने की कोशिश करें। पेड़ों का महत्व, पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा है जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी है और इससे हमें जीवन मिलता है। पेड़ हमें फल फूल तो देते ही है, इसके साथ ही हमें दवाई के रूप में वो औषधियाँ भी देते हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। पेड़ का महत्व बताते हुए छात्र अलग अलग प्रकार की जानकारी इस विषय के अनुसार लिख सकते हैं। हम अभी अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। यहाँ 2 पंक्तियाँ दी है जिनका हमें सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। पिताजी दिल्ली जाते हैं, उनका अपूर्ण वर्तमान काल लिखना है और वो है पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा वाक्य है, पेड़ पर फूल आए थे, सामान्य भविष्य काल हमें बनाना है। पेड़ पर फूल आएंगे, पेड़ पर फूल आएंगे। इस तरह से हम वाक्य में काल परिवर्तन करके वाक्यों को स्वतंत्र रूप से अपने उत्तर पत्र में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में उचित कारक लिखो। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। तो उचित कारक चिन्ह है को और दूसरे वाक्य में पर, उन्हें लिखकर हमें अंडरलाइन अधोरेखित करना है। अगला प्रश्न छात्रों, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर प्रकार पहचानो। दोस्तों, इस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इसीलिए ये वाक्य संकेतार्थक वाक्य है और हमारा उत्तर रहेगा संकेतार्थक वाक्य। आप लोग इसे समझकर जरूर लिखें। अब हम उपयोजित लेखन की ओर मुड़ते हैं। उपयोजित लेखन यानी कि आपके लेखन कौशल्यों की जांच कसौटी क्रमांक 3 में बहुत अच्छे से की जा रही है। आप हर प्रश्न का उत्तर सही समझकर और उचित रूप से लिखने की जरूर कोशिश करना। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो और विषय है मेरा देश। उसके लिए चंद पॉइंट्स भी दिए हैं, मुद्दे दिए हैं, उसके आधार पर हमें यह निबंध लिखना है। निबंध का विषय है मेरा देश। मेरा देश, मेरे देश का नाम भारत है। भारत यह पूरे विश्व में एक सुंदर देश है जो अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। मेरा भारत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एवं कृषि प्रधान देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। मेरा देश संस्कृति से परिपूर्ण है, जहां योगा योगी साधुओं की परंपरा है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कुल 28 और केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर होमी भाभा जैसी महान विभूतियों जिसने पूरे विश्व में भारत को पहचान दिलाई। लोकतंत्र एवं सर्वधर्म समभाव के कारण हम अन्य देशों से अलग हैं। विविधता में एकता, यह हमारे भारत की पहचान है। पूरे विश्व को संस्कृति आयुर्वेद का ज्ञान देने वाला भारत एक महान देश है। भारत के सिर का ताज हिमालय पर्वत और गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ हमारा भूषण है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। मेरा देश
मेरा भारत मुझे बहुत ही प्रिय है। छात्र इस तरह से अपने शब्दों में अपने देश के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति के कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ये एक औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, जिसे आज हम पढ़ेंगे और आप लोग इस पत्र को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी पत्र लिखने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र की शुरुआत करेंगे। सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी, न्यू इंग्लिश स्कूल, चरनी रोड, मुंबई 32, और यह पत्र लिखा है 15 अगस्त 2021 के दिन। विषय है ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति के संदर्भ में। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं प्रीतुल सूर्यवंशी आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। इस वर्ष कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी है, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। मेरे पिताजी सुबह से काम पर चले जाते हैं, इसीलिए मुझे अच्छे फ़ोन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इसका मुझे बेहद दुख है, मगर मैं किताबों के माध्यम से स्वाध्याय कार्य करके पढ़ाई कर रहा हूँ। जल्द ही मेरे पिताजी मुझे नया फ़ोन ला कर देंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी। पत्र का अंत करते हुए आपका आज्ञाकारी प्रीतुल सूर्यवंशी, कक्षा 8वीं ब, यह लिखा है। छात्रों, आपको बताया जाता है कि इयत्ता 8वीं के 45वें दिन के सेतु अभ्यास के कसौटी क्रमांक 3 के सभी विषयों के वीडियोज़ अपने चैनल पर उपलब्ध है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर विषय की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके उस विषय का अभ्यास आप कर सकते हैं। अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ भी शंका या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। आपके लिए हमारे चैनल पर विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए वीडियो ही डाले जाते हैं, यह ध्यान में रखें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।